हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ रहे होगे। ये हमारा सीबीएसई क्लास 10 का जो अपकमिंग आपका बोर्ड्स एग्जाम है उसके लिए जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका ये सेकेंड लेक्चर है। स्टैटिस्टिक्स था। इसके पहले हमने वन शॉट डेट लिया है रियल नंबर का। हम 14 चैप्टर्स को 14 वीडियोस में कवर करने वाले हैं। सभी वन शॉट वीडियोस होंगे जिनमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम लोग और क्या कर रहे हैं, जितना भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है वो सब कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहला क्या देखना है हम लोग को इसमें, वो है मीन। मतलब मीन, मीडियन और मोड निकालना रहेगा बेसिकली इस चैप्टर में हमें। और उसके वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस देखने होंगे और थोड़ा इधर उधर रहेगा चीज, वो सब हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले क्या है, मीन है। मीन देखो, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, एवरेज निकालते आ रहे हो। कैसे निकालते हो? सभी को ऐड कर लो ना। सबको ऐड किया एंड डिवाइडेड बाई एन, यही था ना। यही तो है एवरेज। एवरेज यही था, यही आपका यहाँ पे मीन है। मतलब एक पेन खरीदा, समझो, उसका प्राइस हो गया 5 रुपीज। फिर उसके बाद वाला 3 रुपीज, उसके बाद वाला 10 रुपीज था, इसके बाद वाला 12 रुपीज था। ऐसा 4 पेन खरीद लिया आपने। आपका एवरेज प्राइस क्या हुआ एक पेन का? एवरेज प्राइस क्या हुआ भाई? टोटल कितना खर्चा पड़ गया अपने को? 10, 12, 5, 3। और टोटल नंबर ऑफ पेन क्या है? 4। यानी 30/4। यानी ये मीन कितना हो गया? 7.5। यही है मीन। एकदम बेसिक सा चीज। इसके बाद अगर मैं ऐसा करूं कि नहीं, 5 रुपए वाला पेन खरीदा है बट एक ही नहीं, नंबर्स में खरीदा है। मतलब 5 रुपए वाला पेन आपने, एक पेज होता तो अच्छा होता, तो इंसर्ट कर लेता हूं। तो 5 रुपए वाला पेन आपने खरीदा है समझो 3। और 12 रुपए वाला पेन आपने, 12 रुपीज वाला, कितना समझो 4। 4 पेन्स खरीदा है इसका। और 10 रुपीज वाला जो था, 10 का था और क्या था, 5 का था, 12 का था, 3 का था। 10 वाला आपने 7 खरीद लिया। और इसका आपने 6 पेन्स खरीद लिया। अब एवरेज क्या होगा? तो भाई अभी भी करना तो वही है, टोटल खर्चा कितना पड़ रहा है और टोटल नंबर ऑफ पेन कितना है। तो नंबर ऑफ पेन टोटल तो हमारा यहीं से निकल जाएगा। क्या होगा? 7, 7, 14 एंड 6, 20। टोटल खर्चा कैसे निकालें? चलो सबसे पहले काम क्या करते हैं, टोटल खर्चा एक एक का निकाल लेते हैं। इसको लिखते हैं हम लोग एच, जो आइटम है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार आ रही है, और एच सब यानी उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 हो गया टोटल खर्चा इस पेन के ऊपर, इस टाइप के पेन के ऊपर। इसके बाद आ जाता है 12 रुपीज वाला पेन। इस पे खर्चा कितना हो जाएगा? 48। 10 × 7 70। और ये हो गया मेरा 18। ये टोटल कितना आ रहा है? 5, 8, 8, 8, 16, 5, 21। 8, 8, 16, 5, 21। और इधर 5, 5, 8, 5, 8, 13, 2, 15। ठीक है ना? ऐसे भी देख लेते हैं। 63, 133, 151। तो अपना मीन कितना हो जाएगा? इट इज 151/20। 151/20 मीन 7.55। ठीक है क्या? ठीक है ये 75। 1 मिनट, 2 से डिवाइड करते तो 75.5। हाँ ठीक है, ठीक है, बढ़िया, समझ में आया। मतलब मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेशन चेक कर लेना, सही है। ठीक है ना? तो मीन का बेसिक आइडिया समझ में आ गया। क्या करना है? टोटल बाय नंबर ऑफ आइटम्स, यही है मीन। इसी पे काम करते जाना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो जाए तो एक बात मीन के बारे में समझ लो। मीन में अगर मैं जितने आइटम्स है मेरे पास, जितने ऑब्जर्वेशन है, सब में कुछ ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड कर दूं, क्या करूं? सब में मैं क्या करूं, या ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड, मीन के साथ भी सेम हो जाएगा। मतलब सब में 5 ऐड किया तो मीन भी 5 से ऐड हो जाएगा, सब में 5 सब्ट्रैक्ट किया तो मीन में भी 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब में 5 मल्टीप्लाई किया तो मीन में भी 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। 20 ऑब्जर्वेशन का मीन 14 है। ईच टर्म को मैंने इंक्रीज कर दिया है 4 से, तो न्यू मीन जो है वो क्या हो जाएगा? तो भैया मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन कितना था? 14 था। इसी मीन में जो जिससे सब इंक्रीज हुए हैं वही इंक्रीज हो जाएगा मीन में भी, और मीन हो जाएगा
18, 14 प्लस 4 18। ठीक है, इसका देखो, इसका मीन कैसे निकालेंगे? फाइंड द मीन ऑफ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12, सबको ऐड कर दिया। कितना टर्म्स है? 3 3 6। चलो डिवाइड करेंगे। 1 3 4 5 9 15, 15 के बाद इधर कितना? 25 37, 37 बाई 6। देख लो 4 5 9 6 15 25 एंड 37, 37 बाई 6 मीन्स 6 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा? 16 ना। 166 ऐसे चलता जाएगा ये रेकरिंग। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये कर लेना आप, इतना आप जानते हो। ठीक है, क्या नहीं जानते? ये भी देखना है, देख लो। 6 टाइम्स डेसिमल लाया, एक तो ला ही सकते 0, तो 1, तो ये कितना हो गया? 6 4 0, तो 6 टाइम्स। अब ये 4 चलता जाएगा, ये भी 6 चलता जाएगा, इसीलिए 6.16666 चलता जाएगा। ठीक है, चल। Now the mean of the 10 observation is 26 and one of the number is added and the new mean reduced by 25। देखो भाई, जैसे मैं बोल रहा हूं कि यहाँ जो मीन है that is sum of all observation by n, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ sum of all observation is equal to n times mean। अब बताओ मीन क्या है? 26 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 10 है, ये हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी समेशन एच कितना हो गया मेरा? ये समेशन एच हो गया मेरा 260। नाउ ये न्यू क्या होगा? न्यू ऐड किया गया ना, न्यू मीन अभी 25 है और मेरा जो n है वो अब 11 हो गया है। तो अब यहाँ h मैं न्यू लिख देता हूँ, ये कितना होने वाला है? 25 इंटू 11 यानी कि 275। अब न्यू नंबर जो होगा वो यही होने वाला है, समेशन एच न्यू बाई समेशन एच माइनस समेशन एच, 275 माइनस 260 दैट इज 50। तो मतलब क्या ऐड किया हमने? 15 ऐड किया। क्या ऐड किया है? 15। ठीक है, चलिए, तो यहां तक का बात तो हमने समझ लिया है। अब मीन में ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो एमसीक्यू के लिए आपको काम में आने वाला है कि मीन ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्या हो जाने वाले हैं? एन प्लस 1/2। मतलब अगर 1 से लेके 100 तक का मीन निकालने को बोल दिया जाए, 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर्स है, तो 100 प्लस 1/2 50.5। समझ में आया? 100 प्लस 1/2 50। ये भी अभी समझ में आ गया है। अभी एज्यूम्ड मीन मेथड और ये स्टेप डेविएशन मेथड पे हम लोग बात करेंगे आगे, आगे उस पर बात करेंगे। सो देखो 3 तक कर चुका हूँ, अच्छा 4 पे आ जाओ। नाउ फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो इसमें तो मुझे सीधा क्या करना है? एचएफ निकालना है। 13 इंटू 5 65, 20 इंटू 7 140, 23 इंटू 10 इज 230। ठीक है, 25 इंटू 8 इज 200, 28 इंटू 5 इज 140, 30 इंटू 13 इज 390। यही हो रहा है ना, देखो इसका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सभी को मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ 70। अब क्या करना है? सबको ऐड करना है, आप भी मेरे साथ साथ ऐड करते जाओ। ये हो गया है 5, यहाँ देख लो 4 एंड 6 10, 13, 13 एंड 4 17, 17 एंड 7 24, 24 एंड 9 24 एंड 9 33, यहाँ आ गया 3, 3 1 4, 4 एंड 4 8, 8 एंड 4 12, 12 35। ठीक है, एक बार ऐसे भी डायरेक्ट भी ऐड करके देख लेते हैं। हमेशा कैलकुलेशन रीचेक कर लेना एग्जाम में, कैलकुलेशन में एरर ना हो। फिर क्या ये बहुत गड़बड़ रहता है कि हमने सारा कुछ सीखा था, फॉर्मूलाज भी दिमाग में थे, क्वेश्चन भी सॉल्व किया, कैलकुलेशन में एरर करके आ गए, मार्क्स चला गया अपना। ये नहीं करना एग्जाम में। ठीक है,
सो 65 एंड 140 यानी 205, 205, 405, 435, 635, 735, 775, 775 और 765 कर लेते हैं तो 400, 765, सो 1165, 1165 एंड 70, 1235। जैसे भी आपको रिचेक करना सही लगे, लेकिन कैलकुलेशन अच्छे से मिलाना ना। सम क्या है फ्रीक्वेंसीज का, 5 और 7, 12, 12, 22, 22, 22, 8, 30, 30, 30, 30 and 20, 50. So summation of h by n, या फिर यहाँ तो अभी फ्रीक्वेंसी वाला है तो summation of hf by summation of f, that is 1235 by 50। थोड़ा सा एक तरीका बताता हूँ मैं यहाँ, 100 से कैसे मतलब 50 से कैसे डिवाइड करते हैं, जल्दी हो जाएगा वो। क्या करना है, इसको डबल कर लो। सो 1235 है तो 2470 कर लो, और ये 50 है, 100 हो जाएगा ना 2 मल्टीप्लाई करने के बाद, तो डेसिमल ला दो 2 पॉइंट्स के बाद। मतलब मैंने क्या किया, इफेक्टिवली ऊपर 2 और नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, और 100 से डिवाइड करना मतलब 2 पॉइंट लेफ्ट साइड ले आना। ये छोटा छोटा चीज़ है जो आपको और बेहतर बनाता जाएगा एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए, अब ये एक क्वेश्चन है जिसको हम तीनों मेथड से करने वाले हैं। तीनों मेथड इन द सेंस, डायरेक्ट मेथड जो अभी आपने देखा, स्टेप डेविएशन मेथड, और उससे भी पहले एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है वो भी समझेंगे, ये दोनों मेथड्स भी यहाँ पे समझेंगे, और इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं, पहला डायरेक्ट मेथड, 0 से 10 तक क्या है ये 5, यहाँ कितना आ रहा है 15। अच्छा हाँ, और एक चीज ये तो आपको समझ नहीं पड़ेगा कि 0 से 10 तक ये जब भी क्लास इंटरवल दिया जाता है तो हम लोग ये क्लास मार्क लेते हैं, उसके लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो उस पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर कैलकुलेशन। और यहाँ वो मिड वैल्यू लिया जाता है, मतलब लोअर प्लस अपर, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। ये लोअर लिमिट अपर लिमिट आप क्लास 9 में पढ़ के आ रहे हो। क्या होता है, लोअर वाला वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाला लोअर लिमिट है, राइट साइड वाला अपर लिमिट है। जैसे 0 से 10 वाले क्लास इंटरवल में 0 लोअर लिमिट है और 10 अपर लिमिट है। तो ये हो गया मेरा 25, ये हो गया मेरा 35, ये हो गया मेरा 45, ये हो गया 55, और ये हो गया बाबू 65। डन। 5, 15, 25, 35, 45, 55 एंड 65। अब HCF HIFI इससे करने के लिए क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो 12 इंटू 5 कितना हो गया 60, 78 इंटू 15 आ रहा है ना, बड़ा बड़ा मल्टीप्लीकेशन, प्रॉब्लम आएगा। तो 78 इंटू 15, इसीलिए अलग मेथड है, क्यों है वो भी समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चंस में जब मेथड ना बोला हो, हम हमेशा स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे, जहाँ कैलकुलेशन मेरा इजी होने वाला है। कैसे देखेंगे अभी। सो 78 इंटू 15 बाबू क्या हो गया 78 इंटू 15। अच्छा नो 15 तो ऐसे भी तुम निकाल सकते हो, ये 780 कर लो ये, और अभी तो पहले ऐसे निकालने 780 कर लो और फिर उसका हाफ 390 ऐड कर लो, एक ही पड़ेगा। करते हैं। सो यहाँ पे 0 ये 4, 35 तो ये 39, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया 78। सो ये 0, 987 तो 1, और 1170, 1170, ठीक है ना। 78 एंड 39, 39 इंटू 3 यही होते हैं 117, तो सही है। 25, 93 इंटू 25, सो 93 इंटू 25, 25 से कोई भी चीज़ का मल्टीप्लीकेशन थोड़ा आसान है। क्या किया जाता है कि हाफ का हाफ कर लो और फिर वही 2 जीरो डाल दो, ऐसे हो जाएगा आराम से मल्टीप्लीकेशन। सो 93 का हाफ कितना हो जाएगा, थोड़ा देखिए तो हम लोग, 93 का हाफ हो जाएगा 46.5, ठीक है ना। 46.5 हो जाएगा, 93 का हाफ एकदम से हो जाएगा 92 एंड 0.5 से एकदम। और 46.5 का भी हाफ कितना हो जाएगा 23.25। तो मैं यहाँ पे सीधा क्या लिखूंगा 2325। 35 से भी, एक मिनट,
35 से भी 125 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। तो 5 से तो ये 625, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं मल्टीप्लीकेशन, टाइम ना वेस्ट करें हम लोग। तो 625 और 3 से 375, 573 एंड यहाँ पे 4 हो गया, 4375, 4375। और 45 से अगर करते हैं, मतलब ये एच एफ लेना है ना, अभी समझ में आ रहा है ना कितना, अभी और ज़्यादा इसको करने के बाद जब दूसरा वाला मेथड देख लोगे तब समझ में आ जाएगा पूरा से कि दूसरा मेथड क्यों जरूरी है। यहाँ तक तो ये हुआ, चलो बढ़िया। एंड नाउ 237 इंटू 45, 237 इंटू 45 तो ये 5 हो गया, 5 तो ये 3, 35 तो 3, 15 एंड 3 18, एंड 10 एंड 1 11, 4 से ये हो गया मेरा 28, 2 तो 14, यहाँ पे हो गया 1 8 और 1 9, यहाँ पे है 5, ये हो गया 6, यहाँ पे 6 और ये 1 0, सो 1 0 6 6 5, ठीक है ना। और 55 से 375, 55 से 375, 55 से 375, 55 से 375 को मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 357 को 55 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 35 यहाँ पे हो गया 3, 55 सॉरी 5 इंटू 5 25, 25 एंड 3 28, यहाँ पे 2 15 और 2 17, ठीक है ना। देख लेते हैं, तो हाँ सही नजर है, 35 3 25 28 एकदम से, सो 1785, क्योंकि फिर से 5 ही है तो यही आना है, 5 3 6 9 1 1 9 6 3 5, एंड लास्ट क्या होने वाला है, 98 इंटू 65, ठीक है ना। नीचे लिखते हैं, चलो 5 का कितना, एक काम करो, इसको मल्टीप्लीकेशन ज़्यादा आसानी से करो, 100 टाइम्स कर देते हैं और 130 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि 65 का डबल होता है 130, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओवर काउंट हुआ सब्ट्रैक्ट किया, समझ में आ रहा है। 100 से मल्टीप्लाई करके 2 से सब्ट्रैक्ट कर लो, 99 ही आ जाएगा, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 0, यहाँ पे 7, ये 3 और 6, मतलब 6 3 7 0, 6 3 7 0, 6 3 7 0 को सही ऑर्डर में भी लिखते हैं, 6 3 7 0। अब जरा टोटल ले लिया जाए, 0 0 5 5 10 15 20, 20 का है 0, ठीक है। 6 7 13 15, 15 के बाद 7, 15 प्लस 7 ना, 15 प्लस 7 22 28 28 31 31 31 38 38, फिर से 5 5 10 10 एंड 10 20, इधर से 2 कैरी भी है वो भी तो देना है, 0 0 0, यहाँ पे 5 5 5 5 5 20, तो 2 कैरी है, तो चलो 6 और 2 8 8 7 15 15 एंड 2 17, 17 7 24 24 एंड 30 30 एंड 40, 4 कैरी। अब 4 के बाद यहाँ पे आ गया 1 5 5 3 8 8 3 11 11 एंड 6 17, 17 17 23 23 23 26 26 26 2 2 6 8 8 8 8 9 17 17 and 4 17 and 4 21 21 21 and 3 24, और यहाँ पे है 2, 2 के बाद यहाँ पे भी ये 4, सो टोटल तो यही आया है, तो समेसन ऑफ एच आई एफ आई बाई समेसन एफ आई ऐड कर लेते हैं हम लोग, 12 और 78 90 है, अच्छा 90 है, और इधर पे 93 है, यहाँ 125 है, पूरा करते हैं 2 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 18 25 25 25 25
25 और 7 कितना हो गया, 25 7 32 32 40 44 4 9 और 4 13 13 और 5 18 18 3 21 21 23 23 23 के बाद यहाँ पे आ गया 30 30 और 10 40, अभी फिर से 4 है, 00 और 4 कैरी, 4 और 3 7 7 और 3 10 यानी 1000। सो 44600 बाई 1000, 8 और 0 तो 44.6, 44.6। अब ये देखो कितना मेहनत करना पड़ा, 44.6 आया आंसर, बट मेहनत कितना ज़्यादा है। और डर एक अलग लेवल था। किस बात का डर भाई, कैलकुलेशन एरर ना हो जाए, इतना सारा मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन अब देखो क्या होगा, अब आराम से देखो क्या होने वाला है। यहां मैं एज्यूम कर लूंगा कि कोई भी एक इसमें से मीन है, मैं समझ लेता हूँ, चलो ए 35 तो 35 को मैंने एज्यूम किया है। तो 5 माइनस 35 सभी से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, एच आई माइनस ए डेविएशन, मतलब ये जो एज्यूम मीन है इनका हर से क्या डेविएशन है। तो ये -30 -20 -10 0 10 20 एंड 30। यूआई जो होता है वो क्या करना पड़ता है, और एक ए डिवाइड कर देंगे, ए नहीं यहाँ पे ये गलत है, आई होता है, डी आई बाई आई। आई मतलब विड्थ ऑफ द क्लास, विड्थ ऑफ द क्लास डिवाइड होता है। तो आई हम लोग डिवाइड कर देते हैं यहाँ। तो आई है 10 क्योंकि विड्थ इसका कितना है 10। सो -3 -2 -1 0 1 2 3। तो एज्यूम्ड मीन मेथड और ये ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अगर आपके एंड में जीरो ही होता है तो, और एंड में जीरो नहीं है तब तो आपको स्टेप डेविएशन के लिए ही जाना चाहिए, ठीक है ना। सो डी आई एफ आई मतलब ये मल्टीप्लाई होगा आपके फ्रीक्वेंसीज के साथ। सो ये बन रहा है -360, ठीक है ना, -360 बन गया आपका, 12 इंटू -30 -360 बन गया, 78 इंटू 2 कितना हो गया -156, ठीक है ना, 78 इंटू 2 156 और ये 0। अभी 93 इंटू -10 कितना बन गया, माइनस में 930, ठीक है, ये तो 0 ही है। और 237 तो मेरा 237 यहाँ पे मैं रख देता हूँ सीधा सीधा, 237 और ये 0 पे, यहाँ पे 20 इंटू 357, सो 357 जो है ना अपना उस पर 20 होने वाला है। सो 20 मतलब डबल 357 यानी 700 आ ही गया, 714 714। देखो अब कैलकुलेशन अलग से जो नहीं पड़ रहा है ना, मल्टीप्लीकेशन ईजी हो रहा है। और 98 इंटू 30 है, 3 से ही कर लो, 300 में 294 एंड अब बस जो देखना है वो देखते हैं हमें। जो निगेटिव है उनको एक साथ ऐड करेंगे हम लोग। सो 360 1560 1860 1920, अगर इनको मैंने ऐड कर दिया तो कितना हो रहा है ये 360 1860 1920 1950 2850, माइनस में 2850। इधर कितना हो गया 23,000 2300 है, 70 है ना। सो 70 40 40 80 और 70 150 हो चुका है, 100 9 एंड 1 10 3 एंड 4 14, अब रह गया 1। सो 7 4 11 एंड 1 12। सो 12450। अब यहाँ से 2850 सब्ट्रैक्ट करना है। सो ये 12,000 है, 9,600 बचा रह गया, ठीक है ना। और वो भी पॉजिटिव में। हमने क्या एज्यूम किया था 35, क्या अच्छा फॉर्मूला क्या था इसका, आते हैं आते हैं आते हैं, यहाँ जाओ, क्या करना है, ए है यहाँ पर है ए जिसको आपने एज्यूम किया है। और अब एवरेज डेविएशन निकालना है, यानी समेशन ऑफ एफ डी बाई समेशन ऑफ एफ। अब डेविएशन का एवरेज क्या डेविएशन है हमारे एज्यूम मीन के साथ, तो हमने क्या किया, एज्यूम किया था कितना
35 मतलब फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, ए प्लस समेसन एफ डी बाई एफ, ठीक है, इंटू आई तो उसमें आएगा जब हम स्टेप डेविएशन करेंगे। सो प्लस यहाँ पे क्या है, एफ डी कितना आया, समेसन ऑफ एफ डी 9600 डिवाइडेड बाई 1000, सो 35 प्लस 9.6 44.6। तो दोनों में आंसर तो सेम ही आना है, बट आप खुद समझो दोनों का मेथड में कितना डिफरेंस था। और हाँ, जो स्टेप डेविएशन मेथड होता है वहाँ यहाँ पे आ जाता है एफ यू बाई समेसन एफ इंटू आई, बस एक आई हर में डिवाइड हो रहा है, लास्ट में मल्टीप्लाई हो जा रहा है, चीज वही है। यानी ये -36 हो जाएगा, ये -156 हो जाएगा, ये -93 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, वो 237 रहेगा, ये यहाँ पे 714 हो जाएगा, ये 294 हो जाएगा, क्योंकि वो 0 हट रहा है। और ये अल्टीमेटली ऐड होके जहाँ अभी यहाँ पे 9600 था, अब ये 960 हो जाएगा। बट यहाँ जब आओगे तो यहाँ पे 35 प्लस समेसन एफ यू जो है वो कितना आ रहा है, 960 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 10, वो वही बात होने वाला है, यानी 9.6 यानी कि 44.6। तो अभी आपको तीनों मेथड समझ में आ गया मीन निकालने का। नॉर्मल मेथड मतलब डायरेक्ट मेथड, ये हो गया आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, और ये आपका स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है ना। कभी भी आपको दिखे बड़ा बड़ा नंबर्स है फ्रीक्वेंसी में, आपको करना क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड के लिए जाना है। आप एज्यूम मीन से भी काम चला सकते हो, लेकिन अगर ये 0 to 10 10 to 20 वाला नहीं है, 5 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, वो आपका आइडेंटी मतलब इंटरवल, जैसे कि 0 से 7 7 to 14, तो वहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड ज़्यादा काम आएगा, बहुत आसानी से कर पाओगे। आई होप आपको मीन पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब ये देखो, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, द फ्रीक्वेंसी f is in the class interval 19 to 21 is missing, find the frequency और determine f। करना क्या है, वही तरीका है। इसका क्लास इंटरवल कितना होगा भाई, ओ यहाँ बनाया है मैंने, सो ये 12 है, ये 14 है, ये 16 है, ये 18 है, ये 20 है, 22 और 24। अब एच एफ कितना होने वाला है भाई, ये 36 हो गया, ये 84 हो गया। अब देखो, जहां जिस चीज का काम हो, जहां जो चीज आपका आसानी से होने वाला हो, यहाँ पर ये काम आसानी से होने वाला है, तो हम इसको करेंगे। सो 14 इंटू 6 इज 84, मतलब यहाँ हम डायरेक्ट मेथड से आसानी से कर सकते हैं, क्यों जाए उतना नंबर। सो 9 और यहाँ पे है 16 इंटू 9 144, 18 इंटू 13, 13 इंटू 20 कितना हो जाता, 260 ना, थोड़ा मल्टीप्लीकेशन आ गया यहाँ पे। 18 इंटू 13 कितना, चलो 24, 2 इधर 3 इधर 8, 11 और 2 13, 13 और यहाँ पे 1 तो 234, और ऐसे भी 18 को कर लो 180 और 18 3 54, डिस्ट्रीब्यूटिव से भी उससे भी हो जाएगा। यहाँ पे 20f, 20f के बाद यहाँ पे हो गया 110, यहाँ हो गया 96, ये हो गया 96। तो अभी जो है समेसन एच एफ पहले लिख लेते हैं हम लोग, 36 और 84 कितना हो गया, अच्छा चलो 6 और 4 10 10 10 10 10 10 और 18, 10 और 18 10 और 8 18, 18 और 6 24, तो 4 अभी रह गया 2, तो 9 1 10 2 12 15 15 18 18 22 22 और 8 30, बच गया 3 3 1 4 4 और 2 4 और
यहाँ 3 7 है, फिर से मिला भी लेते हैं इसको। सो 36 और यहाँ पे 84 कितना हो गया 120, 120 तो 220, 220 सो 220 एंड 44 यानी 268, 120 220 264 464 464 464 494 498 498 598 608 704, ठीक है, प्लस 20 f। चलो अभी समेसन एच एफ होने क्या वाला है, n इंटू, मतलब ये भी तो मैं लिख ही सकता हूँ ना, एच बार इंटू समेसन एफ, यही है, ठीक। सो एच बार कितना दिया हुआ है, मीन कितना दिया हुआ है 18, क्या लिख रहा हूँ मैं, दिस इंटू n इज समेसन एच, दिस इंटू, अच्छा तो समेसन एफ ही तो लिखा था, समेसन एफ ही तो है यहाँ कैपिटल N, सही है। चलो सो समेसन एफ कितना आने वाला है, 3 9 9 18 18 21 21 21 31 31 एंड 40 प्लस एफ, सो ये हो गया 40 प्लस एफ, तो ये हो गया, इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 720 प्लस 18f इज इक्वल टू 704 प्लस 20f, इसको इधर लाओ, 18f माइनस 20f, इधर हो गया 704 माइनस 720, ये बनता है अपना -16, ये हो गया -2f, तो f का वैल्यू आ गया मेरा 8, ठीक है, तो ये f जो है वो क्या है 8, समझे। तो ये टाइप का एक क्वेश्चन हो सकता है जहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी का बात हो रहा हो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मीडियन। सो मीडियन को पोजिशनल एवरेज भी बोला जाता है। अच्छा अभी मैं लास्ट में एमसीक्यू पे भी आऊंगा, उसका भी सब सब तरीका समझना हमको, ईच एंड एवरीथिंग। सो मीडियन इज आल्सो नोन एज पोजिशनल एवरेज, और ये निकालने के लिए हमको देखना पड़ता है कि भाई ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है या इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। अच्छा अभी तक टाइम लगा, अब सब जल्दी जल्दी होने वाला है क्योंकि मीन ही थोड़ा लेंदी होता है, इसके बाद तक सब जल्दी जल्दी सॉल्व होने वाला। सो यहाँ अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जैसे कि मान लो 3 टर्म्स है 1 2 3, तो मिडिल में 2 है, सिंगल मिडिल टर्म है, 1 2 3 4 5 ये सिंगल मिडिल टर्म है। तो जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो n प्लस 1/2 टर्म हो जाएगा। लेकिन यहीं अगर मैं 1 2 3 4 5 6 लिख देता हूँ, अब यहाँ पे दोनों ही मिडिल में है, 3 भी मिडिल में है 4 भी मिडिल में, तो यहाँ जो है इन दोनों का एवरेज लिया जाता है मीडियन, n/2th प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, और इन दोनों का सम करके बाई 2 करते हैं। एक बात याद रखना, मीडियन जो है ना, मीडियन वो बीचों बीच काटता है, बीचों बीच काटता है, इसका मतलब क्या हो गया, आधा ऑब्जर्वेशन मीडियन से छोटा होगा और आधा ऑब्जर्वेशन मीडियन से बड़ा होगा, हाफ हाफ एकदम मिडिल मोस्ट पॉइंट होता है, इसीलिए इसको पोजिशनल एवरेज भी बोलते हैं। और इसमें हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत जरूरी है, वो अरेंज करके ही काम करोगे। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पे 5 है तो लिखते हैं 5, यहाँ भी मिल रहा है 7 तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा 7, यहाँ हो गया फिर 12 तो हो गया 12, फिर 13, अच्छा उसके पहले 11 था तो 11, इसके बाद वाला 21 और इसके बाद वाला 38। अब n कितना है 3 3 6 एंड 7 यानी ऑड है, तो मीडियन क्या होगा, सोचो अभी तो देखा, n प्लस 1/2 यानी 7 प्लस 1/2। अच्छा कुछ लोग ये गलती भी करते हैं, फोर्थ टर्म ना लिख के 4 लिख देते हैं, भाई फोर्थ टर्म है 4 नहीं है मीडियन, फोर्थ पोजीशन पे जो बैठा हुआ है वो है वो है मीडियन, समझे। अगर कोई 2 नंबर फ्लैट में रहता है इसका मतलब ये नहीं कि वो 2 नंबर ही आदमी, तो यहाँ पे
फोर्थ पोजीशन देखना है, फोर्थ पोजीशन पे क्या है 12 है, वो होगा मीडियन, फोर्थ पोजीशन वाला नंबर होगा मीडियन, ना कि 4 हो जाएगा मीडियन, ठीक है, ये समझ के रहना। अब इसको भी लिखते हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा डिसेंडिंग में भी लिख सकते हैं, चलो मैं डिसेंडिंग में लिखता हूँ। असेंडिंग में लिखो डिसेंडिंग में लिखो, दोनों एक ही बात होगा, पोजिशनल एवरेज है। 100 यहाँ क्या हो जाएगा, 100 के पहले क्या है 120 है, 120 सबसे बड़ा था, इसके बाद आया था 100, 100 के बाद आया है 42 और उसके अभी पहले आया है 57, 57 इसके बाद वाला 38, 37, 38, 37, 35, इसके बाद 23, यहाँ पे हो गया है 21 और ये है 11। टोटल 3, 3, 6, 3, 9 एंड 1 10 टर्म, 3, 3, 6, 3, 9 एंड 1 10 टर्म। ये भी मिला लेना कि लिखते टाइम कुछ छूट तो नहीं किया। अभी हमें पता है कि n जो है वो इवन है, n जो है वो 10 है जो कि इवन है, तो मीडियन क्या होने वाला है हमारा, फिफ्थ प्लस सिक्स्थ बाई 2। फिफ्थ पोजीशन पे नंबर क्या है बाबू, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ पे है 38 और यहाँ है 37। दो तुम यहाँ से चलते ना, अगर असेंडिंग में करते तो भी देख लो इधर से फिफ्थ और सिक्स्थ यही होने वाला है, तो असेंडिंग में करो डिसेंडिंग में करो कोई डिफरेंस नहीं है। ये देख के ही है इन्हीं दोनों के बीच है, तो सीधा 37.5 लिख दिया, ठीक है ना। अब एक और लॉजिक समझ लेते हैं इसमें, जो है मीडियन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है, वो क्यूमुलेटिव वर्ड का मतलब ही क्या होता है, अभी तक जो हुआ उसको ऐड कर लेना, क्यूमुलेट कर लेना। देखो ना टेस्ट बोला जाता है, आज एक चैप्टर का टेस्ट है, फिर दूसरे चैप्टर का टेस्ट है, फिर एक क्यूमुलेटिव टेस्ट है, मतलब अभी तक जो जो चैप्टर्स हो चुके हैं उस पे टेस्ट है, ठीक है। क्यूमुलेटिव जब वो होता है ना दुकान पे हम लोग के, मतलब अभी तो कम होता है, पहले होता था कि किराने के दुकान होते थे, तो वहाँ लोग एक खाता होता है, कॉपी होता था उनके पास, उसमें वो लिखते थे बही खाता थे पूरा, कि हाँ इसने इस आदमी ने इतने रुपए का उधारी लिया, वो पूरा महीना देते जाएगा और महीने के बाद वाले दिन में, मतलब महीना शेष हुआ उसके बाद नेक्स्ट मंथ में जब लोगों की सैलरी आती थी तो उसको पैसा दिया और वो हिसाब क्लियर किया। लेकिन वो क्या करेगा, क्यूमुलेट करता जाएगा, वो हिसाब लिखता जाएगा, जोड़ता जाएगा कितना हो गया अभी तक, ठीक है। कि उसने पहले 10 रुपीज है, मान लो 10 है, इसी को उतरते जाते हैं और समझते जाते हैं। 10 है, तुम इसको रुपीज में समझो, समझो उस दुकान पे गए तुमने 10 रुपए का कोई चीज लिया, तो अभी तक उसके पास टोटल उधारी कितना हो गया 10। नेक्स्ट दिन गए 13 रुपीज का लिया, तो उधारी कितने का हो गया 23। इसके बाद वाला 24 फिर से लिया, अब टोटल कितना हो गया 47, ऐड करते जाओगे। 31 फिर से लिया, कितना हो गया 48 एंड 78, 78 इसके बाद तब फिर से 45 है, तो 5 हो गया 83, 123, 123 के बाद फिर से 17 है यानी हो गया 140, 140 के बाद हो गया 41 यानी कि 181, यानी 25 कितना हो गया 25 है 10, इसके बाद यहाँ पे आ गया है 13, तो ऐड कर दिया 23, फिर आ गया 47, फिर ऐड किया हमने 31 तो बन गया 78। अब देखो इसमें कितना आसानी से काम होना है, कोई ऐसा मीन जैसा मल्टीप्लीकेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। करना क्या है, ये ऑड टर्म आया 181 प्लस 1/2 91st। अब 91st टर्म तो डायरेक्टली यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट ये 10 लिखने का मतलब क्या है पता है, 10 टाइम्स आने का मतलब कि 24 जो है वो फर्स्ट पोजीशन से लेके 10th पोजीशन तक क्या है 24 है अपने पास, फिर 11th पोजीशन से शुरू करके 23rd पोजीशन तक अपने पास क्या है 35 है, इस तरह से चल रहा है। यानी मेरे पास 78 नंबर पोजीशन पे क्या है 53 है, और उसके बाद 79 नंबर पोजीशन से 53 शुरू हुआ है और 123 नंबर पोजीशन तक, ओए 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 53 तो पहले 78 पे खत्म हो चुका था, इसके बाद 65 आया है और ये 79 नंबर पोजीशन से शुरू हुआ है 65 और 123 नंबर पोजीशन तक 65 ही है, तो 91st टर्म तो उसी के बीच में आने वाले हैं, और ये सब क्या है ये सभी 65 है, इसलिए मेरा मीडियन जो है वो 65 है। हम क्या लिखेंगे 91st पोजीशन पे क्या है मेरे पास 65, यानी यही हो गया मेरा मीडियन। बोलो
समझ में आया ये? तो मीडियन अच्छे से क्लियर हुआ है। अब मीडियन जो है वो ग्रुप डेटा था, मतलब वो क्लास इंटरवल वाला डेटा। इसमें बस ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रख लेना, बस इतना कर लो, ये खत्म। इसमें भी एक फॉर्मूला और मीडियन मोड में भी एक फॉर्मूला, बस खत्म बात। चलो, सो मीडियन होता क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला L प्लस एन बाई टू माइनस सी बाई एफ इंटू एच। अब ये समझ लो ये है क्या, हेबड़ू तो है नहीं, तो क्या क्या है ये L? L है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब सर मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे? तो अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते जाएंगे, और जो क्लास मेरा टोटल का हाफ से जस्ट ज्यादा रहेगा, जिसमें पहला इमीडिएट, वही है मीडियन क्लास। करेंगे अभी, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और समझ में आएगा। सी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बट नॉट ऑफ द मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास, जस्ट प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास, उसके जस्ट पहले वाला। और फ्रीक्वेंसी एफ जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, एंड एच जो है वो हाइट है, मतलब वही इंटरवल का लेंथ जो हमने मीन में आई से यूज किया था। अब अभी देखो, यहाँ यहाँ कोई भी मिड वैल्यू लेना ये सब झमेला रहता ही नहीं है। तो यहाँ देखो ये 4 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला 4, ये हो गया 9, ये हो गया 13, 4 4 9 13 है, 13 और 13 कितना हो गया, आई सॉरी 4, फिर ये 5 दिया तो 9, 9 और 13 कितना हो गया 22, 22 42 42 56 56 64 64 68। फिर से कर लेते हैं, 4 है, 5 डाला 9 हो गया, 13 डाला 22, 20 डाला 42, 42 56 56 64 68। तो n बाई टू कितना हो गया, n बाई टू है 34। अब 34 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आ रहा है, कौन सा है, ये है, ये है, तो यही है अपना मीडियन क्लास। और इस मीडियन क्लास से हमें क्या मिल जाएगा, पहले मिलेगा L। L क्या है भाई, 125, 20 मेरा फ्रीक्वेंसी F 20, जस्ट प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है, C इज 22, C इज 22, समझा? एंड H क्या है, H है 20, 20 है H। और अब उस फॉर्मूला को बैठा दो, L प्लस एन बाई टू माइनस सी बाई एफ इंटू एच, यानी L कितना है बाबू 125, यहाँ n बाई टू क्या है 34, माइनस सी कितना 22, 22 बाई ये क्या है 20, h कितना है 20। अरे चलो मजा आ गया, इजी कैलकुलेशन है यहाँ। सो n बाई टू 34 एंड माइनस सी 22, ये 20 20 कैंसिल, सो 125 और यहाँ हो गया 12, ये हो गया 137। ठीक है, 125 एंड प्लस में 12 137। समझ में आई बात? अब देखो ये हो गया, ये थोड़ा केस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड लिखा नहीं मैंने, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करेगा, ये तुम इंश्योरेंस कंपनी वाले या फोटो लगा दिया, बोला ये जा रहा है कि एक इंश्योरेंस कंपनी है और उसके मतलब एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, और उनको मिला है कि फॉलोइंग डेटा है उनके पास। ये डेटाज हैं उनके पास कि बाबू 100 पॉलिसी होल्डर्स है, और कैलकुलेट करना है उनका मीडियन एज if the policies are given only to the person having age 18 onwards, 18 onwards ही दिया गया है but less than 60। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स दे लेते हैं, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। सो अभी हम लोग अगर यहाँ पे लिखते हैं ये 18, सो 15 से 20 भी लिख सकते हैं हम लोग, वही आएगा जो 18 से 20 के बीच में आ रहा है, एक इक्वल सभी में डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ बिलो 20 दिया, एग्जैक्ट क्लास इंटरवल नहीं दिया, यानी बताए ये क्या दिया हुआ है, बिलो 20। जब बिलो दिया रहे तो तुम समझ लो तुमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो यही है मेरा सी एफ। लेकिन अभी मुझे इंटरवल और फ्रीक्वेंसी लिखना बाकी है।
तो इंटरवल मैं लिख देता हूँ 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55 एंड 55 से 60। मतलब देखो ना, ये जो क्यूमुलेटिव बोला जा रहा था ना, ये 65 टू 85, सो बिलो 65 कितना है, 0, बिलो 85 कितना है, 4, बिलो 105 कितना है, दोनों को ऐड कर लो, यही है ना, बिलो 125 ये क्या है, बिलो, यही देता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बिलो दिया हुआ है यानी वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैसे लाए भाई, ये सब तो इनसे ऐड करके ही आया होगा, यहाँ तो फ्रीक्वेंसी 2 ही रहा होगा, बट ये 6 आया मतलब यहाँ पे 4 है। अब उल्टा ऐसे सब्ट्रैक्ट करते जाओ, यहाँ सब्ट्रैक्ट करो, ये 18 है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करो, ये 21 है, तभी देखो 2, 6, 24, 45, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करो 33, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया कितना, 89 और इसका सब्सट्रैक्शन 11 हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ कितना 6 और यहाँ 2, समझ में आया, 2, 4, 6, 6, 24, 24, 45, 45, 78, 78, 89, 92, 98 और ये। अब इसके बाद क्या है, नॉर्मल सा वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब समझ में आया नॉर्मल क्वेश्चन कैसे वो लोग केस बेस्ड क्वेश्चन बना देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या भाई, मीडियन क्लास टोटल 100 है तो n/2 लिखते हैं, n/2 तो 50 है, 50 से जस्ट बाद वाला तो यही वाला क्लास है, तो इसका l क्या है, l है मेरा 35, f कितना है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, इसका फ्रीक्वेंसी है 33, और इसके जस्ट प्रीसीडिंग वाले का ये कितना है 45, और h क्या है 5। चलो निकालते हैं मीडियन, ये मीडियन है, तो अभी ये कितना हो गया बाबू, यहाँ पे ये हो गया है मीडियन m m m m m, क्या है फॉर्मूला, l प्लस सी n/2 माइनस सी, n/2 माइनस सी बाई एफ इंटू एच। तो l कितना है, l है 35, n/2 कितना है 50, 50 माइनस 45 बाई में h क्या है 33 और यहाँ क्या है 5, ठीक है। यानी ऊपर तो 5 और 5 बन गया 25, 25 बाई 33, ये बन रहा है 25/33, सो 25 है, इधर 33 है, इधर 0 तो 0, इधर 8 टाइम्स जाएगा क्या ये, नहीं ना, 8 टाइम्स नहीं हो पाएगा, 7 लेते हैं, 33 से 7 यानी 231, ठीक है, 190। अभी कितना 33 से 6 नहीं जाएगा 5, सो ये देते हैं 0.7, अभी रुक जाना है 8 मिनट, हाँ। सो ये 33 से 5 टाइम्स किया तो 165, ये आ गया 25 और ये अब 0 है, यानी ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है, ये रिपीट होता जाएगा। 8 मिनट ऐसे क्या, 75 से 75 इंटू 3 इज 225, हाँ एकदम 75 इंटू 3 था ना, ओके, ठीक है ना कैलकुलेशन। यहाँ 231 तो 19, 90, 25, सो 5, और अब ये फिर से क्या होगा, फिर से उसी तरह से रिपीट करेगा, मतलब फिर 75 ऐसा चलता जाएगा। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 0.76 लिख देता हूँ, ठीक है, 0.76 लिख के मैं 35.76 अप्रोक्स लिखूंगा, ठीक है ना। चलो अब एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी मिसिंग है ऐसा क्वेश्चन, मैंने क्या बोला, सारा टाइप हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेने वाले हैं बाबू, तो ये वन शॉट में आपको हर चीज मिल जाने वाला है, समझ में आ रहा है। Now, if the median of the distribution given below is 28.5, find the value of x and y, ठीक है ना। तो यहाँ तो 5 है, पहले तो टोटल बोला जाए
100 है ना, टोटल 60 है। तो यहाँ क्या हो गया 5, ये कितना हो गया 5 प्लस एच, ये कितना हो गया 25 प्लस एच, ये कितना हो गया 40 प्लस एच, ये कितना 40 प्लस एच प्लस वाई, एंड ये 45 प्लस एच प्लस वाई। और टोटल 60 है, तो हम लोग को पता चल रहा है कि 45 प्लस एच प्लस वाई इज नथिंग बट 60, और एच प्लस वाई इज इक्वल टू 15। ये एक डेटा तो अपने को मिल गया। अभी एक बात देखो, मीडियन जो है ये 28.5 है, यानी वो इसी इंटरवल में आता है, इसी इंटरवल में आता है, यानी मुझे इसको ही देखना है। यानी मेरे पास एल है, अब एल कितना है 20, और एफ कितना है वो भी है 20। एन बाई टू कितना है भाई, एन बाई टू है 30, क्योंकि 60 है टोटल। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग कितना है 5 प्लस एच। तो एफ का वैल्यू कितना, सी एफ का वैल्यू या सी का वैल्यू बोलूं, सी कितना है 5 प्लस एच, सी है मेरा 5 प्लस एच, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये हो गया है मेरा, एल का वैल्यू है 20, एफ का वैल्यू है 20, एन बाई टू हो गया है मेरा 30, और एल जो है वो 20 दे ही दिया मैंने। तो चलो अब मीडियन लिख देते हैं। मीडियन कितना है, यहाँ पर आ गया है मीडियन यहाँ 20 प्लस एन बाई टू यानी कि 30, माइनस यहाँ पे कितना है सी यानी कि 5 प्लस एच, यहाँ कितना बाई में एफ है यानी कि 20, और एच, एच कितना है भाई, एच है 10, और ये मीडियन दिया हुआ है 28.5। इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करो, -20 इज इक्वल टू 30 माइनस 5 माइनस एच, बाई यहाँ 20 और 10 था ना, तो यहाँ बाई में 2 लिखूं। अब ये बनता है मेरा 25 माइनस एच, यहाँ कितना बन रहा है 8.5 इंटू 2, ये 2 उधर चला जाए, ये 2 उधर गया, तो ये बना मेरा 17, ये माइनस एच इधर आ गया प्लस, और यहाँ हो गया 25, यानी एच इज इक्वल टू 25 माइनस 17 8। अब एच का वैल्यू अगर 8 आ जाए तो y का वैल्यू 15 माइनस 8 दैट इज 7। तो ये है 8 और ये है 7, नीचे लिख देना द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर 8 एंड 7। ठीक है, चलो मीडियन का टाइप खत्म है, और मोड एकदम से छोटा चीज है, एकदम आराम से। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आता है वही मोड है, तो देख के ही बोल पाओगे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स है वही मोड है। चलो इसको देखो, ये मोड होगा, एडिट करना भूल गया था, ठीक है ना। सेम डेटा नहीं लिया टेबल, उसको मीन को मोड करना था, छूट गया। सो फाइंड मोड ऑफ द फॉलोइंग। सो अभी क्या बोला, जो सबसे ज्यादा बार आता है वो मोड है। तो यहाँ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है 13 है, ये किसका है फ्रीक्वेंसी 30, तो मोड क्या होगा। बहुत लोग गलती से मोड 13 लिख देते हैं, वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, बट वो किसकी फ्रीक्वेंसी है, वो 30 की फ्रीक्वेंसीज है। सो 30 है मोड, 30 सबसे ज्यादा बार ऑथर हुआ है, 13 टाइम्स ऑथर हुआ है, तो 30 इज योर मोड। नाउ ये वो फॉर्मूला है जो आपको दिमाग में रखना है। अरे वाह, H7 बन गया, बहुत बड़ा बॉक्स बना है, छोड़ो यार, इतना ही रखते हैं। तो लोअर लिमिट है एल, वो वही है। यहाँ पर खेल है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का, तो हम एफएम से डिनोट करेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को। क्वेश्चन के साथ साथ बोलता जाऊंगा मैं, ए भाई क्वेश्चन नंबर चेंज करो यार, 14 आगे भी चेंज नहीं हो गया, ओ हो, इसके ना होने की वजह से इसको, चलो इसको एक काम करते हैं 13 पार्ट 2 कर देते हैं इसको, 13 पार्ट 2, और ये है 13 पार्ट 1। अब ठीक रहेगा, है ना, नहीं तो फिर सब चेंज करना पड़ जाएगा क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ तो बहुत छोटा, मीन में बहुत टाइम लगा, मिला लेना मीडियन और मोड में बहुत कम टाइम लगने वाला। इसमें जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो है यही 20, तो इसको एफ एम लिखेंगे। इसके जस्ट प्रीसीडिंग वाले में एफ
1 लिखेंगे और इसके जस्ट बाद वाले में F2 लिखेंगे। देखो विड्थ ऑफ द मॉडर्न क्लास, ये तो विड्थ है, H कितना है यहाँ पे 2 है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडर्न क्लास F1, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडर्न क्लास ये जो है वो F2 है, और FM हो गया मॉडर्न क्लास, यही है मॉडर्न क्लास। तो इसका L कितना आ गया है 19 आ गया है। तो चलो अब निकाल लेते हैं। मोड क्या होने वाला है, L प्लस FM माइनस F1 बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ लिखते हैं L क्या है भाई 19 है, FM कितना है, FM है 20 माइनस 13, यहाँ है 20 इंटू 2 यानी कि 40 माइनस 13 माइनस 5 एंड इंटू H कितना है 2। तो यहाँ है 19, ऊपर है 7 इंटू है 2, यहाँ आया है 18। सो ये बन गया मेरा 22 यानी 7/11। ठीक है ना, देख लो 18 18 18 18 18 यानी 22, ये 2 है तो 7/11, 7/11 निकाल लेते हैं हम लोग। 70 यहाँ पे 0 11 0.6 66 4 0 यानी 633, यहाँ 7, अब तो ये चलता जाएगा 0.6363 ऐसा चलेगा। सो 19 प्लस 0.64 अप्रॉक्स रखते हैं हम लोग। सो 19.64 अप्रॉक्स। सो ये था आपका मीन मीडियन मोड। लेकिन यहाँ तक तो बेसिक चीज समझ लिया हमने, सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। देखो ये टाइप हो जाएगा केस बेस्ड क्वेश्चन का। अब हम लोग एमसीक्यू और असर्शन रीजन में देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अब एकदम लास्ट बचा हुआ है, अच्छे से देखते हैं। बात ही हुआ था, देखो वन शॉट है तो थोड़ा लंबा तो होगा, ड्यूरेशन ज्यादा रहेगा वन शॉट का। ये एक इंपेरिकल फॉर्मूला आप दिमाग में रखो, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसी को इधर उधर कर दिया गया, बस इसको इधर ला दो तो मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, बहुत बार इसी फॉर्मूला को इधर उधर करके 4 फॉर्मूलाज लिख देंगे और बोलेंगे कौन सा सही है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। मतलब क्या है, यहाँ लिख दिया, एक ये लिखा है, एक ये लिख दिया है, और मान लो लिख दिया कि इधर पे मीन है ना, सो मीन और मोड समझो लिख देता है यहाँ पे मोड माइनस मीन, मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू ट्वाइस मीडियन माइनस मीन। तो देखो ये भी सही है क्योंकि मैंने एक मीडियन उधर लेफ्ट साइड में डाल दिया, ये भी सही है। अब ये तीनों दिया रहेगा और एक गलत दिया रहेगा, बोले विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। समझ में यहाँ से कैसे बन सकता है फॉर्मूला, मतलब क्वेश्चन। सो देखो फॉर द एमसीक्यू पहला जो है वह क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडर्न क्लास। तो इसके लिए तो मुझे मॉडर्न क्लास पता होना चाहिए। तो मॉडल क्लास तो भाई इसके लिए तो 20 है, तो ये मॉडल क्लास 15 हो गया। तो L1 मोड के लिए मैंने लिख दिया 15। ठीक है, जेड से लिख देता हूँ, जेड से डिनोट करते हैं हम लोग मोड को। सो LZ इज 15 लोअर लिमिट ऑफ द दिस। लेकिन मीडियम क्लास के लिए तो मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना पड़ेगा 25 37 57 एंड 64। देखो 10 15 37 57 एंड 64, इसका आधा कितना हो गया 32। इसके बाद जस्ट जाना है, यानी कि ये 10 है मेरा लोअर लिमिट, मतलब यही हो गया ना मीडियम क्लास। तो 10 हो गया मेरा लोअर लिमिट, यानी 25 इज आवर आंसर। नाउ या ये वाला क्वेश्चन आपको बनाना है और बना के आपको कमेंट में बताना है। क्या करना है, यहाँ 35 आपको रिमूव कर देना, मतलब पहले नॉर्मल मीडियन निकालोगे फिर 35 रिमूव करके निकालोगे, और नया जो मीडियन आएगा वो इंक्रीज कितने से हो रहा है वो कमेंट में आंसर बताना है। चलो मीन ऑफ द फॉलोइंग, या मैं ये बता दूं, ये बता देता हूं आपको, ये बता देता हूँ, थोड़ा डिफिकल्टी आएगा इसमें इसलिए मैं बता देता हूँ। सो देखो यहाँ पे ये है 30, इसके बाद वाला क्या है 34, ये है 35, ये है 36, ये है 37। ओ ऑर्डर में ही क्या 3 36 और 8, ये ऑर्डर में ही है, ऑर्डर में ही है। तो 3 36 एंड 8 ये ऑर्डर में ही है, तो इन दोनों का जो
फोर्थ और फिफ्थ टर्म का जो एवरेज होगा वो है मीडियन, फोर्थ और फिफ्थ का, जो ये 8 टर्म्स है टोटल, तो 35.5 36.5, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 36 और 37 है, 36 और 37 है, यानी 36.5। अब अगर मैं 35 के बारे में ना सोचूं तो अब मेरे पास टोटल 7 टर्म्स हैं और 37 मेरा मीडियन हो जाएगा, ठीक है ना। 7 टर्म्स है, 7 + 1/2, अब वो फोर्थ टर्म है, तो यानी मेरा नया मीडियन 37 हो जाएगा, जो 0.5 से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। चलो 16 तो आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है, सबको ऐड करो, डिवाइड करो, आंसर निकालो, सिंपल सा चीज है, कमेंट में बताओ। नाउ द मीन ऑफ 7 9 12 x 4 11 5 इज 9, ये दिया हुआ है मीन, फाइंड द मिसिंग ऑब्जर्वेशन। क्या करना है अपने को, यहाँ लिखना है 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 12, यहाँ है x, यहाँ है 4, यहाँ है 11 एंड 5। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं 3 3 6 और 7, ठीक है। यहाँ भी देख लो 3 3 6 और 7। अब 7 टर्म्स है, सबको जोड़ा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे आता है, नंबर ऑफ टर्म इनटू मीन, यानी 7 × 9, ये हो गया बाबू 63। यहाँ पे 63 है, यहाँ ऐड करो कितना है, 16 और 12 28, 28 32 37 48, यानी एच का वैल्यू क्या है 15 है। फिर से मिला लो, 16 28 28 28 28 और 20 20 48, यानी 15 है आपका मिसिंग टर्म। नाउ ये मैंने यहाँ से बात स्टार्ट किया था ये दोनों चीज पे कि भाई n अगर नेचुरल नंबर्स हैं तो n+1/2 है मीन, यानी कि 101 + 1/2, यानी कि 51 है अपना मीन। समझ में आ रहा है ना, बेसिक सब क्लियर होने के बाद एमसीक्यू कितना जल्दी जल्दी सॉल्व होने वाला है। अब देखो मीडियन व्हेन इट इज गिवन दैट द मोड एंड मीन आर 8 और 9, सो भाई मोड होता क्या है, मोड हो गया मेरा 3 मीडियन, ठीक है, -2 मीन, मैं ऐसे ही लिख दूं -2 मीन। अब मोड कितना दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है 8, और मतलब ये भी तो लिख ही सकते हैं ना, इधर पे ना देंगे तो ये प्लस कर देंगे, अब चलो ऐसे लिखा तो ऐसे लिखो 2 × 9, यानी ये कितना हो गया 18। So 3 median is equal to 8 + 18, that is 26। अब 26/3 यानी कि 8.67, ठीक है ना, 8.67, 8.666 रेटिंग आता है 8.67। और हाँ कभी भी जैसा कि इसको देख रहा हूँ मैं, मीन और मीडियन अगर सेम हो जाए या कोई भी दो सेम हो जाए तो तीसरा भी सेम होने वाला है। So mode of the data is 9, mean is also 9, so median ये भी 9, खत्म बात, ठीक है। चलो सो मीन ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, ऐसा क्वेश्चन आपको कम मिलेगा बट ये थोड़ा सा एडिशनल क्वेश्चन है, मैंने डाल दिया। NH1 ये हो गया ना टोटल N1H1 बार, अगर दो तरह का ग्रुप है N1H1 बार, N1 हो गया फर्स्ट के नंबर ऑफ टर्म्स, ये टोटल आ जाएगा। N2H2 बार ये सेकंड वाले का टोटल आ जाएगा, मतलब एक ग्रुप है उसमें कुछ नंबर ऑफ टर्म्स है उसके एवरेज है तो उसका टोटल कैसे आएगा N1H1 बार। दूसरा एक ग्रुप है उसमें सब नंबर ऑफ टर्म्स है और उसका एक एवरेज पता है अपने को, तो उसका टोटल कैसे आएगा N2H2 बार एंड डिवाइडेड बाई N1 + N2, डिवाइडेड बाई N1 + N2। सो N1 कितना था, द फर्स्ट 3 टर्म्स इज 14, सो 3 × 14 ये हो गया 42, और नेक्स्ट 2 टर्म्स इज 18 यानी कि 36, और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 3 + 2 5, यानी ये कितना है 78, 78/5, 78/5 मींस 15.6। समझ में आ रहा है एमसीक्यू कितना जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा है। एमसीक्यू पे अलग से फिर एक सीरीज भी आएगा, ठीक है, एग्जाम से पहले, बोर्ड से पहले। अभी हम लोग का टारगेट है आपके प्री बोर्ड्स के पहले पार्ट ए जो हमने डिस्कस किया ना वो खत्म कर देने का, ठीक है। So the assertion, if the value of the mode and median is 13 and 15, then the value of mean is 16। पहला बात है assertion true है या नहीं, वो मिला लेते हैं हम लोग। तो भाई मोड रखते हैं पहले 3 मीडियन,
माइनस टू मीन देते हैं हम लोग, 3 मीडियन यानी कि 3m माइनस टू मीन दे देते हैं, 3 इंटू, ओहो 3 इंटू मीडियन कितना है, मीडियन है 15 माइनस ट्वाइस ऑफ द मीन 16, ये 45 और माइनस 32 यानी कि 13, ये तो सही है। अब 2 मीन इज इक्वल टू मोड माइनस 3 मीडियन। सो अभी जो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 3 मीडियन इज इक्वल टू, मतलब मोड, सॉरी, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब अगर मुझे मीन के बारे में लिखना है तो ये इधर आएगा, 2h बार इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड, बट ये उल्टा लिखा हुआ है, यानी रीजन इज नॉट ट्रू। ऐसा छोटा छोटा चीज होता है, 3 मीडियन माइनस मोड होता सही होता, बट यहाँ पे रीजन इज नॉट ट्रू। ठीक, ना इफ द वैल्यू ऑफ द मोड एंड मीडियन इज 13 एंड 15, यहाँ पे सेम नंबर, सेम क्वेश्चन है क्या, ओ सेम क्वेश्चन कॉपी हो गया है, तो इसको नहीं लेना है। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन हो गया, इसको नहीं लेना है। तो जो एसर्शन रीजन टाइप था, केस स्टडीज था, एमसीक्यू था, पूरा बेसिक समझना था, एक्स वाई फ्रीक्वेंसी मिसिंग सब कुछ कर लिया है। एक चीज क्या है, एक चीज और कर सकते थे हम लोग, ये नहीं है, अगर आपको ये इंटरवल जो है ना वो इंक्लूडिंग ना दिया हो, जैसे कि 0 से 4 दे दे, मतलब ये मान लो 1 से 5 दे दे, 1 से 5 दे दे, 6 से 10 दे दे, ऐसे इंटरवल्स को क्या करना है, मीन निकालते वक्त ज़्यादा इस्तेमाल में 1 से 5 दिया हो, 6 से 10 दिया हो, 11 से 15 दिया हो, तो ऐसे में इसको इंक्लूसिव बनाएंगे हम लोग। कैसे इंक्लूसिव बनाते हैं, लोअर वाले से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो 0.5, और अपर वाले से 5.5 ऐड करो। ठीक है, 0.5 ऐड 0.5 सब्ट्रैक्ट, बस ये एक चीज़ था जो छूट रहा था। इसके बाद इसको एकदम से वैसे ही बनाना है जैसे हमने अभी बाकी चीज़ों को बनाया है, सॉल्व किया है। ठीक है ना, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट। अपना जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे एक एक चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, और आप तो उस बिलो 40 से 80 प्लस 90 प्लस पे ले जाने वाले हैं। आपको क्या करना है भाई, मेरे लिए, अपने दोस्तों के लिए क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है ना, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल नोटिफिकेशन ऑन रखो, क्योंकि ये वीडियोस आते रहेंगे, आपको जल्दी से पता चल जाए कि हाँ भाई वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज के लिए इतना ही, अच्छे से रहो, पढ़ते रहो, थैंक यू।